दिल के सुख कहते कहूँ जो हक दिल दरिया पुरन है, सब अंग ताबे दिल के होशी अर्श में हिसाब बिन्ने। दिल में क्या भरा हुआ है? सारे अंगों का सुख भरा। और राज्य के दिल कैसा है? समुद्र, वर्णन समुद्र का भरपूर है, आनंद इश्क प्रेम से भरे हुए दिल को। तो इन जुबात क्यों हो वही हक हादी सागर सुख है। सिंद्रावती जी कह रहे कि मेरे प्राणों के आधार मेरे सुंदर साथी, वो मेरे पिया प्राण वल्लभ श्री राज महाराज का अनंत सुख इन जुबा, इस माया की मिथ्या जुबा से मैं कैसे कहूँ, जो हादी मेरे धनी के अनंत सुखों का सागर का वर्णन है, मैं कैसे उस वर्णन कर सकूं। ये बारीक सुख बीच अर्श के हौसी मूल मेले के मुख। ये बारीक सुख बीच अर्श के, ये जरा मात्र का सुख इस माया में आकर के मूल मेले के मुख। हौसी मूल मेलावा में परम धाम के अंदर वो सुख कैसे सुंदर साजी। अब आप यहाँ इसका वर्णन आप मेरे धनी धाम के द्वारा कर रहे। हौसी मूल मेले के मुख। जो अर्थ ऊपर का ले भी सो सुख जाने एक हक श्रवण। इस ब्रह्मवाणी को सुन करके दोनों तरफ का अर्थ होता है, एक जाहिरी होता है और एक बातुनी होता है। जो ऊपर वाला अर्थ लेता है तो ऊपर का सुख लेता है, और अंदर वाला सुख लेता है अंदर को, आत्मा को अनंत सुख प्राप्ति होती है। जैसे श्री राज्य से हमारी रूह मिलती है, हम एक हो जाता है, एक रूप रंग हो जाता है, ये सुख। जो अर्थ ऊपर का ले वही सो सुख जाने एक हक श्रवण है। एक एक के कई अनेक सो कई गुण मगज लेवे मोमिन है। कई अंग ताबे कानन के, कई अंग ताबे कानन के, तब कई अंग ताबे कान के, कान अंग सिरदार है। अब सुंदर साथी शोभा लिखने वाले कहने वाले मेरा प्रिया प्राणनाथ जी ने कभी कानों को ऊपर चढ़ा देते, कभी आंखों को ऊपर चढ़ा देते, कई और अंगों को भी ऊपर चढ़ा देते। मेरे साथियों, ये उनकी शोभा। उनको एक एक अंग से एक एक वर्णन चढ़ते चढ़ते जाते। ऐसे श्री राज्य के पूर्ण स्वरूप के अनंत अंगों का सुख श्री राज्य महाराज इस वाणी से हमको देख रहे हैं। और एक कान, अब वर्णन जो कान का हो रहा है, कान क्या सुख देते? कान राज्य की वाणी सुनते हैं, कान राज्य के कहे हुए वचनों को मानते। जब कहे हुए वचनों को जब मानेंगे तो सुख किसका मिलेगा? सुख कहाँ का मिलेगा? परम धाम का। लेकिन कान यहाँ रखेंगे तो नहीं तो सुंदर सा हम तो जाते ना चर्चा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। कहने वाला तो कह रहा है माइक के ऊपर बेचारा बड़ा कंठ गला फाड़ रहा है, लेकिन हम दूसरे के साथ चुगलियां करने हैं। वो क्या कह रही थी, वो क्या नहीं, उन्हें क्या कहा था, वो क्या बोल रही थी। तुम्हारे कान माया के हाथी जैसे, निंदा चाड़ी चुगली इधर उधर हो जाएगी। राज्य के एक भी शब्द तुम्हारे कानों में जाएंगे नहीं। जब कानों में एक शब्द नहीं जाएगा तो राज्य का सुख कैसा है, कैसे मिलता है, कैसे पता चलेगा? ये श्री राज्य महाराज कहते हैं। इंग्लिश में बोलेगा हो कोई होशी रूह अर्श की सो जानेगी जाननहार। कोई परम धाम की विरली आत्मा होगी, कोई इस चीज को समझेगी, मानेगी और राज्य के वचनों को दिल में उतारेगी। इलम भी ताबे कानों के, इलम का ज्ञान कितना भी है, वाणी का खजाना यानी इलम का खजाना, इलम का सागर खूब है, लेकिन इस कानों का उपयोग ही ना करो तो कैसे अंदर सुनाया जाएगी? इलम भी ताबे कानों के, जो इलम कहा बेशक श्री राज्य महाराज ने इस ब्रह्मांड में ला करके ये इलम का सागर दे तो दिया, लेकिन इस कानों से सुने नहीं, आंखों से पढ़े नहीं और मुख से बोले नहीं। तो बताओ इस अंगों को क्या आग लगाने का फिर?
राज्य के कहे हुए वचनों को अपने मुखारबिंद से बोले नहीं, अपनी दी हुई प्रिय आंखों से देखे नहीं, और कहे हुए वचनों कानों से सुना नहीं, तो फिर अंगों को क्या करेंगे? और इस सारे अंगों का सुख राज्य हमको यहाँ इस ब्रह्मांड में मिला रहे, दे रहे, समझा रहे। ए जुठी जिमी ए शहरक से नजीक इन इल्मे पाइए इत हक। अगर इस वाणी को सुनोगे, इस वाणी को सुन करके समझोगे, और इस वाणी को सुनकर समझकर दिल में उतारोगे, तब यहाँ पर दाम आपको हक का यानी श्री राज्य का दीदार होगा, दर्शन होगा, उसके स्वरूप की पहचान हो जाएगी। कई गुण है कानन के जाके ताबे दिल खसम में, जो राज्य महाराज ने अपने हाथों में रखा है। तुमको सुनना, सुनाना, नहीं सुनाना, वो भी चाबी किसके हाथ में? क्यों सिफत कहूं इन दिल की, जिन दिल ताबे हुक्म है। ये धामधनी राज्य महाराज के दिल की बात है, कहने भी, सुनाने भी, सुनने भी, और ना सुनने देने की बात, सारी हकीकत राज्य के हाथ में है। हुक्म इलम ताबे कान के हैं, हुक्म इलम ताबे कान के हैं, मेहर दिल ताबे इश्क के। अब यहाँ 2-3 शब्दों का वर्णन कर दिया, और हम डूब जाएंगे हुक्म में, हम डूब जाएंगे इलम में, हम डूब जाएंगे मेहर में, हम डूब जाएंगे इश्क में, लेकिन कुछ नहीं है, एक श्री राज्य। हुक्म इलम ताबे कान के हैं, मेहर दिल ताबे इश्क के। क्यों कहूं इनसे आगे वचन है, कानों ताबे भय सागरे। ये चारों शब्द अलग है, लेकिन शब्द किसका है? धनी का, श्री राज्य महाराज। उनके ताबे हो गए तो उसका सुख प्राप्त हो सकता है। कानों ताबे भय सागर है, इस कानों राज्य के ताबे में, उनको सुनाना है, वो सुना सकते हैं, और उनके हुक्म के द्वारा ही हम सुन सकते, बाकी सुन सकते। निकस ना सके आशिक है हक के एक अंग से, परमधाम की आत्मा जो राज्य चाहते हैं कि आंखों से ही दर्शन होना है, तो दर्शन कर सकते, मुख से ही बोलना है, जब उनका हुक्म होगा तब मुख से बोल सकते हो, और सुनना है अगर उनका हुक्म होगा तब भी सुनोगे। बाकी सभा में देखते हैं आप लोग, हम लोग, कि कई आते, कई सो जाते, कई बातें करते, कई कुछ करते, एक शब्द भी, और टाइम पास करते हैं, 2 घंटा बैठते, प्रसाद लिया, खाया पिया, पेट भरा, प्रणाम जी प्रणाम, हो गए। बाहर निकल के पूछे क्या कहा जे भाई? प्राणनाथ जी की वाणी सुनने गए थे, क्या सुनाया महाराज जी ने? बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया था, बहुत अच्छा। भाई क्या सुनाया था? बहुत अच्छा सुनाया था। क्या सुनाया था? क्योंकि कानों से कुछ सुना ही नहीं, तो क्या हम दूसरों को बताएंगे? जब मुख से वाणी पढ़ी नहीं, आंखों से वाणी का सुख लिया नहीं, तो हम किसको क्या सुख देंगे? सुंदर सा। इसलिए हमारा पूरा अंग है और राज्य का समझ करके, क्योंकि राज्य दिल में बैठे, वो उनका सुख लो और सुख दो। ये अपनी कर्तव्य है, अपनी फर्ज है, अपना निभाना है। हुक्म इलम ताबे कान के, मेहर दिल ताबे इश्क के। क्यों कहूं इनसे आगे वचन, कानों ताबे भय सागरे। निकस ना सके आशिक हक के एक अंग से, 3 अंग ताबे कई सागर, अर्श रूहे पड़ी इनमें। जो सागर कहे ताबे कान के, 3 सागरों ताबे कई सागर। जो गुण देखो हक एक अंग, या तेरू निक से क्यों कर रहे? सागर क्या है? राज्य का दिल। जब राज्य महाराज दिल से कोई बात कह रहे, या तो राज्य महाराज अपने दिल से आशिक की, हमारी रूह की बात कुछ सुन रहे हैं, तो उनके अंगों से कितना अनंत सुख मिलता है, ये वर्णन इंद्रावती कह रहे। जो गुण में कहती हो हक अंग गुण अपार है। इंद्रावती कहते मैं एक एक चीजों का गुण वर्णन कर रहे हूँ, ये भी उनकी कृपा से अनंत गुणों से भरा हुआ भंडार है। अर्श रूहे
गिने गुण अंग के, सो गुण आवे ना कोई सुमारे। अगर परमधाम की आत्मा इस माया के ब्रह्मांड में आने के बाद इस माया की बुद्धि से उस परमात्मा का गुण गिने तो वो गुण गिन सकती नहीं। इतने अपार गुणों का भंडार, अपार प्यार इश्क का भंडार है। कैसे वर्णन करे, कैसे उनको सुने कह रहे। सुनो मोमिनो, एक गुण, एक अंग ऊपर के कान। सबसे पहला तो कान का वर्णन किया कि कान का गुण सुनो। कान ना होता तो हम कई बात सुन सकते नहीं। जब सुनते नहीं तो अमल में लाते नहीं, और अमल में ना लाते तो सुख कैसे देता। भाई मैं आपको कहूं कि राज्य क्या एक स्वरूप है, आपने किससे सुना? कानों से। जब आपने सुन लिया कि राज्य का स्वरूप कैसा है, फिर आंखों के अंदर तड़प होगी कि मैं अपने धनी को देखूं। जब आंखों से धनी का स्वरूप देख लेंगे तब मुख का काम होगा कि मैं धनी के शोभा का वर्णन अपने मुख से करूं। तो एक दूसरे के सब अंग पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे भी है और एक दूसरे के बिना चल भी नहीं सकता है। जैसी शोभा देखो साहेब की, तैसे कानों पहने भूखंड। मेरे प्राण वितम प्राणनाथ अक्षरातीत परम धाम रंगमाल मूल मिलाप में विराजमान है, और वहां बैठे हुए सिंहासन के ऊपर उनका स्वरूप के ऊपर कानों के अंदर कैसे बालों चढ़े, बालों के अंदर कितनी मोती लटकती है, कितना कुंडल में कानों में चमक रहा है। अब उसकी शोभा का वर्णन आप पिया प्राणनाथ जी शिंद्रावती के धाम में बैठ करके कह रही है। जैसी शोभा देखो साहेब की, तैसे कानों पहने भूखंड। जैसा राज्य का स्वरूप ऐसा कानों का वर्णन, उसी तरह कानों में पहने हुए कुंडल का वर्णन। आसमान जिमी के बीच में सो रही सबे रोशन है। उनके मोतियों की बाली अंदर मोतियां जड़ लिए, मोतियों की लटक जड़ रही है, उनका चमक, उनका नूर आसमान में बना रहा है। इतना सुंदर वर्णन साक्षात सिंद्रावती जी हम सुंदर साथ कह रही कर रही। एक अंग में कई खूबियां, सो एक खूबी कहीं ना जाए। क्योंकि ये दुनिया का वर्णन तो है नहीं, परमधाम का वर्णन है। इंद्रावती कहते मेरे सुंदर साथ, मैं कैसे अपने मुख से अपने जिह्वा से एक अंग का वर्णन करूं? क्योंकि इधर वर्णन कर दो तो इधर इधर नजर चल जाए, इसका वर्णन करो तो इसका वर्णन करो, इसकी बढ़ाओ तो इसकी बढ़ाओ, एक दूसरे से चढ़े हुए हैं। एक अंग में कई खूबियां, कई प्रकार के सुख है, सो एक खूबी कहीं ना जाए। जरा मात्र सा वर्णन मेरी जिह्वा से कर सकता। इतनी अनंत शोभा, अनंत सुंदरता उस अंगों में भरी हुई है। तीन खूबी में कई खूबियां, खूबी में भी खूबियां, शोभा में भी शोभा, सुंदरता में भी अति सुंदरता उस अंगों में भरी हुई है। इंद्रावती कहते मेरे प्यारे साथियों, मैं उसका वर्णन अपनी जिह्वा से गिनती होए नाताए। इस माया की जिह्वा से, इस माया की दृष्टि से देखकर उनकी गिनती काउंट हो सकता। ये अनंत गुणों के सागर, अनंत इश्क के भरे हुए उनके दिलों का सागर हुआ है सुंदरता जी। इस जुबान से मैं कैसे वर्णन करूं? अब अंदर से हम और आप सोचे कि श्री राज्य की शोभा कैसी, श्यामा जी की शोभा कैसी होगी, परम धाम के रंगमाल मूल मिलावा की शोभा कैसी होगी, हमारी आत्म परात्म की शोभा कैसी होगी। थोड़ा सा सोचने की बात है। अब सोचने में कुछ आनंद आ जाए तो समझ लो कि परम धाम का आनंद आप यहाँ बैठे बैठे ले रहे। सो खूबियां भी अर्श की, जाके कायम सुख अखंड। उन वर्णन जो करते खूबियों की, तो कैसे कायम सुख अखंड, और खूबियों का वर्णन सुन करके कह करके उस अखंड का सुख इस ब्रह्मांड में हम ले रहे। मतलब श्री राजी महाराज के अंगों के वर्णन, शोभा देखते उसका वर्णन करते हैं तो हम कहाँ का सुख ले रहे? परम धाम के राज्य का मूल स्वरूप का श्रृंगार स्वरूप देकर के उनके सुख इस ब्रह्मांड में हम ले रहे। सो कायम सुख इत क्यों कहूं, ये जो जुबा इन पिंड है, ये पिंड माया का शरीर है,
इंद्रावती कहती है मेरे सुंदर साथ जी, इस माया के पिंडों से उस अखंड दिव्य परम धाम का अनंत दिव्य स्वरूपों का वर्णन इस माया की दिव्या से कायम सुख इत क्यों कहूं, कायम यानी अखंड का सुख मैं इस दुनिया में कैसे वर्णन करूं। क्यों वर्णो अर्श अंग को, एक अंग में अनेक रंग। आगे आई जब खूबियों में भी खूबियां, तो दूसरा जब महाराज जी आपका माइक बंद हो गया। रंगों में अनेक तरंग होता है, ध्यान के साथ सुन। एक अंग में कई खूबियां, सो एक खूबी कहीं ना जाए। क्यों वर्णो अर्श अंग को, एक अंग में अनेक रंग। जो देखो ताके एक रंग को, तीन रंग रंग कई तरंग। सो एक तरंग ना कह सको, एक तरंगे कई किरण है। वर्णन जब शुरू होता है ना, तो एक अंग का वर्णन, तरंग का किरणों का वर्णन। जैसे सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें कितनी रोशनी देती है, लेकिन एक किरण से दूसरी किरण का वर्णन कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यह भी शोभा देती, उनसे अनेक गुना दूसरी किरण शोभा। उसी तरह राज्य के अनेक अंगों के अनेक गुण अनेक शोभा का वर्णन अनेक सुख देने वाला होता है। यह निमुना देत हो सो रुहे जाने, जो सिपत वर्णन ये कौन जान सकती, जो परम धाम की आत्मा, जिनके अपने आत्मा से अपने प्रियतम को देखा है सुना है। बिरहा गत जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी है, जो परमधाम से इस ब्रह्मांड में माया आई है, वही आत्मा उसको पकड़ लेगी। जैसे कि आपने पन्ना जी गए हो, पन्ना जी देखा है, श्री घुमट जी दरबार में गए हो, घुमट जी दरबार का स्वरूप है, तो यहाँ बात करते ही आपका मन आपकी बुद्धि आपके चित्त में कहाँ आ जाएगा, पन्ना जी का वर्णन आ जाएगा। तो इस तरह से जो परमधाम की आत्मा होगी, जो आशिक होगी, अपने माशूक की बात सुनते ही उनके अंग अंग में रोम रोम में उनका इश्क ही इश्क, आनंद ही आनंद, नूर ही नूर भड़क जाएगा। जदा जतार्थ जथार्थ शब्द न पहुंचे, जो जुबा पहुंचे क्या सिपत है, इस दुनिया के झूठे शब्द उसके वर्णन करने में पहुंच सकता नहीं। जो कहूं कानो ना सुनी, सो सुन जीव गोते खाए। जो कबू कानो ना सुनी, सो सुन जीव गोते खाए। इस माया के जीव को बड़ी बात सुनावे, अचरज होता है? ऐसा होगा राज्य का, ऐसा होता है राज्य का स्वरूप, क्योंकि कभी इस दुनिया में उस जीव से उसका सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, पहचान तो कैसे पहचानेंगे। जैसे कोई नई आइटम हमारे हाथ में आती है, अरे इतनी बड़ी सुंदर होती है, इतनी, इस तरह से जो को अचरज होगा कि हाय मेरे पिया, हाय मेरे धाम के दुल्हा, क्या तुम्हारा स्वरूप है, क्या तुम्हारा श्रृंगार है, अचरज अनंत आनंद होगा। जो कबू कानो ना सुनी, सो सुन जीव गोते खाए। दम ख्वाबी बानी बहे दत्त की, सुनते ही उड़ जाए। दम श्वास, ख्वाब के स्वप्नों के साथ फूल जाते हैं ना श्वास, अचरज ओ ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसी है वाणी, ऐसा है ज्ञान, क्योंकि कभी सुने नहीं, कभी समझे नहीं, कभी उसके पर विचार नहीं किया है, उनको अनंत सुंदर सा। श्रवण गुण गंज क्यों कहूं, जाके ताबे हुए कई गंज। श्रवण गुण गंज क्यों कहूं, जाके ताबे हुए कई गंज। इन गंजो गुण सुख जो जाने, जिन बक्का हक समझ। जिनों को इस परमधाम की आत्मा के द्वारा अपने प्रियतम को पहचाना है, अपनी शुभान श्यामा महारानी को जाना है, अपनी आत्म से पर आत्म को जाना है, उन्हों को रंग महल का सुख का पता, रंग महल में मूल मिलावा का पता होगा, उनके परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान होगा, और 25 पक्षों की शोभा भी उनके दिलों में उमड़ जाएगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा मेरी बात है, मेरे घर की बात है, मेरे धनी की बात है, मेरे पिया की बात है। इतने में पूरा सुख यहाँ बैठे बैठे वो आत्मा ले लेगी।
जब देखो गुण श्रवणा जानो कोई ना इन सरवर है। जब वर्णन करने बैठोगे तो सरवर तो हो सकता है नहीं। सुंदर सा जी, शहूर करो एक गुण सुख जो जाए निकस उमर। एक गुण का वर्णन आपले करो, शहूर करो, तो पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी उस अंगों का वर्णन का सुख ना कर सकते हैं और ना सुख आप और हम ले सकते। ताथे सुख और अंगों के, ताथे सुख और अंगों के सो भी लिए दिल चाहे। ताथे सुख और अंगों के सो भी लिए दिल चाहे। उस राजी महाराज के पिया के सारे अंगों का सुख इस ब्रह्मांड में आप जिस भाव के साथ, जिस श्रद्धा के साथ, जिन दृढ़ ईमान के साथ आप लेना चाहते हो, राजी महाराज वो पूरे अंगों से आपको यहाँ पर सुख देते हैं। ये रस जिन रूहो पिया सोई जाने दिल अरस परस। इस वाणी, इस ज्ञान, इस स्वरूप के दर्शन का रस जिन आत्माओं ने जो पिया है सो जाने दिल अरस परस। उनकी बात राज्य जानते हैं और राज्य की बात उनकी रूह जानती है। ये दोनों का हिसाब है, दोनों का मिलन है, दोनों की आपले, तीसरे का कोई चल सकता। जो देखी सारी कुदरत सो भी इन श्रवण की बरकत है। आप भी इस ब्रह्मांड में आकर इन दुनिया को देख रहे, दुनिया के खेल को, माया को, छल को, कपट को, प्रेम को, द्वेष को, ईर्ष्या को, जो भी कुछ देख रहे, वो भी किसकी कृपा है? राज्य की। क्यों राज्य की कृपा है? क्योंकि आपको असल नकल की शुद्ध हो जाए, बुद्धि हो जाए कि तुम असल में कहाँ थे और इस नकल में कहाँ पर आए हो, कहाँ भटक रहे हो। तो ये भी किसकी बरकत है? क्यों? खेल किसने बनाया? राज्य ने। खेल में किसने उतारा? राज्य ने। हमारा नाम लिया कि आपने मांगा, मंगवाया किसने? राज्य ने। हमने मांग लिया और दिखा भी कौन रहे? राज्य। और दिखा करके वापस ले भी कौन जाएगा? वापस राज्य ले जाएंगे। एक देखी सारी कुदरत है सो भी इन श्रवण की बरकत। कानों से सुना, ऐसी माया है, ऐसा खेल है, ये दुख का खेल है, तब चाहना बढ़ गई और हमने इच्छा उत्पन्न कर दी राज्य ने। जो विचार करो इन तरफ को सो तो देखो सब में यही सिफत। अगर इस माया की दृष्टि को छोड़कर अपनी आत्म की दृष्टि से देखो तो उनकी सिफत, उनकी शोभा, इनका वर्णन अनंत है। वो अनंत की शोभा, अनंत की जो सुंदरता आपके दिलों में बस है। फर्क इतना है कि नजर यहाँ है, यहाँ को हटा करके नजर राज्य की तरफ ले जानी है, धनी की तरफ ले जानी है। जो शहूर कीजिए हक सिफत है, तो ये तो हक का श्रवण नहीं। जो शहूर कीजिए हक सिफत, हक की सिफत क्या है? परम धाम, परम धाम का वर्णन, उनका स्वरूप, इनकी ये वाणी, इनका ये दिया हुआ इलम का सागर। जो शहूर कीजिए हक सिफत है, श्रीराज जी ने इस वाणी में पूर्ण स्वरूप से जो दिया है सिफत, यानी सिफत को क्या कहते हो? वखान। इस वाणी से बरकत है ना, तो ये तो हक का श्रवण नहीं। एक किसका वाणी है? राज्य की वाणी है। इनको श्रवण करोगे ये सुख क्यों आवे शुमार में, कछु लिया अर्श दिल मामिन नहीं। इनका सुख बेशुमार है, अगर दिल से सुन लोगे तो पारा परम धाम का अनंत सुख इस दिल में पा सकोगे, ले सकोगे और अनंत सुख आपको मिल जाएगा। कैसे? इस कानों की। अब आज इस वर्णन किसका है? कानों का सुंदर साथ है। तो सारी शोभा, सारी सुंदरता, सारी शफकत, सारी बरकत किसको दिया? राज्य ने कानों को शोभा। जेता सहूर जो कीजिए सब सिफत सिफत बढ़त। जितना वर्णन करोगे, जितना गुण गाओगे, जिनका वखान, जितना वखान करोगे, राज्य के उससे कमी पड़ जाए। क्योंकि परमधाम का वर्णन, राज्य की अनंत शोभा का वर्णन, राज्य के अनंत कानों का वर्णन दिया हुआ, कानों का वर्णन, उनमें कोई कमी तो हो सकती
तो जितनी सिफत करोगे, जितना वखान करोगे, इतना ही अनंत से अनंत, जैसे रोशनी निकल रही है, रंग निकल रहा है, ऐसे अनेक रंगों से आपको तरंगों में सुख मिलेगा। जो कदी आई बोए इश्क, और उसे सुनने के, देखने से, समझने से अगर एक मुद्र मात्र इश्क का आनंद आ जाए, इश्क का आनंद का मतलब राज्य की स्वरूप मिल जाए, राज्य के दर्शन की झलक मिल जाए, आंखों से, कानों से, आंखों से मतलब कानों से, मुख से दर्शन करने से, वाणी गाने से, अगर एक बार इश्क का स्वरूप यानी राज्य का दर्शन हो जाए, इतनी भी धन धन है। और इतनी सुख, इतनी वाणी, इतना आनंद श्री राज्य महाराज ने हमको इस ब्रह्मांड में दे दिया है। जैता सहूर जो कीजिए, सब सिपते सिपत बढ़ते, जो कदी आई कोई इश्क, तो मुख ना हरप कटत। एक शब्द भी अपने मुख से निकल सकता नहीं है। क्या वर्णन, कैसे वर्णन, क्यों वर्णन करूं इसका। कहे हुक्मे श्री महामती मोहमिनो, आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी श्री राज्य महाराज कहते हैं, क्यों कहे जाए गुण कानन। अब वर्णन तो कान का हो रहा है, तो गुण भी किसका गाएंगे, कानों का ही गाएंगे, श्रवणों का गाएंगे। इंद्रावती जी कह रही कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इस कानों का वर्णन, इस कानों की शोभा, कानों के ऊपर लटकते हुए मेरे राज्य महाराज के घुंघरालू बाल के बांके बांकुड़िया बाल, और इनकी शोभा, कानों में लगे हुए कुंडल, उनके लगे हुए मोती, और मोती से भरी हुई रोशनी पूरे अंबार को ढांप रही है। इनका वर्णन, इनकी शोभा मैं आपको कैसे। और सबसे बड़ी शोभा क्या है कानों की, जो राज्य के कहे हुए वचनों को हम सुने, वो बड़ी शोभा है। इसलिए तो कान दिया है। कान किसके लिए है, रानी को सुनने के लिए। और फिर सुनोगे तो अंदर आनंद आएगा, इश्क उभराएगा, प्रेम उभराएगा, अनंत सुख की प्राप्ति होगी, राज्य के दीदार करने की तड़प हो जाएगी इस इलम को सुनने से। कहे हुक्मे श्री महामती मोमिनो, क्यों कहे जाए गुण कानन, जाके ताबे कई गंज सागर है। इस गंजान गंज भरे हुए इश्क के सागर के भरे हुए मेरे पिया श्री राज्य महाराज के अनंत सुख, अनंत वाणी, अनंत ज्ञान, अनंत शोभा का सुख अगर इस कानों से ले लोगे तो क्या होता है, ये सुख सह सके अर्श के तन। इस सर्प परम धाम की आत्मा ही उसको सुन सकेगी, और इसका अनंत सुख पर आत्मा बैठे हुए वहां लेगी, या तो यहाँ पर आत्मा लेगी। जिनकी आत्म जागृत हो जाएगी, जिसकी आत्म फरामोशी में से दूर हो जाएगी, जिनकी आत्म पिया के चरणों में फना हो जाएगी, समर्पित हो जाएगी, वही आत्मा इस ही बैठे यहाँ माया में बैठे हुए अनंत अखंड के सुख देने वाले श्री राज्य महाराज, लेने वाले परमधाम की आत्मा यहाँ लेगी, अनुभव करेगी, दर्शन। ये ना समझो कि राज्य का दर्शन नहीं होता है। कौन कहता है सुंदर सा जी कि इन ध्यान करने से राज्य नहीं मिलता है? कौन कहता है वाणी पढ़ने से वाणी का सुख नहीं मिलता है? करना कुछ है नहीं, बातें बनानी है और दोष राज्य को देना है। तो राज्य कहता है मैंने तो सारा कुछ, सब विद वतन सहित का कुल खजाना आपको दे दिया है सुंदर साथ जी। और इस श्रृंगार जिसको महाश्रृंगार कहा गया है, उस महाश्रृंगार के अंदर है धनी धाम के दुल्हन ने इतने इतने से जरा जरा मात्र का वर्णन करके हमारी आत्मा को झंझोड़ करके जागृत कर दिया है। अब ले उसका भी धन्यवाद और ना ले उसका भी धन्यवाद। आज थोड़ा सा 5 मिनट पहले समय पूरा होता है, लेकिन चौपाई तो दोहरानी पड़ेगी। कल सुबह सुंदर साथ जी होगा। आगे वाला प्रकरण नंबर 14, देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर सदगुरु। कल वर्णन होगा राज्य महाराज की आंखों का वर्णन। तो आज इतना ही स्वीकारो, और मैं तुरंत माइक भी बंद करूंगा और इसका कार्यक्रम में बंद करूंगा। सबको प्रणाम करके ध्यान के साथ चौपाई सब मिल करके दोहराइए। कीर्तन लाल जी प्रणाम।
कहे हुक्मे श्री महामत मोमिनो, कहे हुक्मे श्री नामत मोमिनो, क्यों कहे जाए गुण कानन जागे ताबे कई गंज सागर, जागे सह सके अर्श के तन, ए सुख सह सके अर्श के तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निधानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। परम पुनित पावन धरा श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, माई राज महारानी जो की जय, बुधेल खंड नरवीर केशरी महाराजा छत्रसाल जो की जय। पंजे वाले बैठे